सखा
स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशुतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदमादर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जयति वीणा वादिनी जय जय भाषा भारती श्रद्धा का दीपक जला मरस के उतारे तेरी आरती। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। मेरो मन मोती गिरवी रखो मनमोहन के पास
व्याजे तेनो बड़ो नहीं छूटन किया श्रद्धा और प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के जुगल जुगल चरणों की वंदना करते हुए श्री गुरु चरणों की वंदना मातृत्व चरणों की वंदना आंजनेय नंदन संत बलवंतानंद श्री हनुमान जी महाराज की वंदना सभी संतों की वंदना सभी विप्रों की वंदना बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार वंदना गौ माता वंदना कन्या देवी वंदना स्थान पर दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों की वंदना यहाँ विराजित सभी राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप भक्तगण एवं माता गार्गी मंदाकिनी सुलोचना अनुसुईया राधा रानी के जुगल जुगल चरण चिन्हों में चलने वाली सभी मात्र शक्तियों को मिले विश्राम दिवस की शुभ पावन बेला में व्यासपीठ से जय श्री राधे बोल लीजिए। कल आपसे कोई नहीं बुलवाया, हमने 7 दिन आपको बहुत परेशान किया ना, रोज राधे राधे बुलवाए। अब कल से तो आप स्वयं को बोलना पड़ेगा महाराज, इसलिए प्रेम से बोल लीजिए राधे। तिवारी परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्तों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस पावन कार में मुख्य जजमान बनकर बैठी हैं माता जी श्रीमती आशा तिवारी जी। इनके परिवारगण सुपुत्र श्री राहुल तिवारी जी, श्रीमती पल्लवी तिवारी जी, राघव तिवारी और सभी तिवारी परिवारों के नातेदार रिश्तेदार आस पड़ोस के सभी भक्तगणों इस पावन कार में सुंदर सहयोग दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आए दोनों हाथ जोड़कर परब्रह्म परमेश्वर से इस विश्व की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडार, सब सद्भाव से देखें, सतमार्ग के पथिक हों, दुखिया न होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। से हमें बचाए करके गया अपना भक्त बनाए थे हमको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दीजिए दया धर्म का दान। 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए सभी श्रद्धालुगण भक्तगणों को पुनः सूचित किया जा रहा है कि आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम इसलिए महाराज क्योंकि दो चीजों का कभी अंत नहीं होता। दो चीजों का कभी अंत नहीं होता है। पहली है मनुष्य की व्यथा और दूसरी है भगवान की कथा। इंसान की व्यथाएं कभी समाप्त होने वाली। सुनो बैठ जाओ थोड़ी किसी के पास, महाराज ही तुम बताएं, महाराज बहुत परेशान है, इतनी व्यथाएं। अरे महाराज ये संसार है, मनुष्य योनि में आए हैं ना, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। जीवन में कहते हैं ना कि जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। सुख हैं तो परेशानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ, मेरे कन्हैया ने थोड़े से गम दे दिए, अरे उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। अरे भगवान कि पावन कथा विश्राम लेती है। आज यहाँ विश्राम हुई 1 तारीख से सीओडी कॉलोनी सुहागी में फिर प्रारंभ। देखिए कल हमने और आपने सभी ने बड़ी भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया। लेकिन आप लोगों ने कथा सुनी, अभी कन्हैया का कल विवाह तो हमने किया, लेकिन ये तो अभी हरण करके लेकर आए हैं। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का हरण करके जा रहे थे। रुक्मी सामने आकर खड़ा हो गया, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी के भाई हैं रुक्मी। युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान रुक्मी का वध करने वाले थे कि रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, हे स्वामी ये आपके साले साहब हैं। कौन है? और एक बात बताएं, एक समय के बाद भाई से भी ज्यादा प्यारा साले साहब लगने लगे। और रामायण में आया है कि ससुराल प्यार लगी जब ते और रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। विवाह होने के बाद अपना भाई भी अपना कुटुंब जैसे लगने लगता है, वो परिवार नहीं लगता। कहीं ना कहीं भाई से ज्यादा साले साहब प्रिय लगने लगते हैं। और मैं बताऊं, आपकी बहन आए तो उसको साड़ी लेवाओ ना लेवाओ, लेकिन साली साहब आई है ना, कुछ तो लेवानो पड़े। लेकिन एक बात बताएं, ससुराल भी कब तक सुख का सार है? कहा गया है ससुराल सुख की सार रहे देना चार। और जो रहे एक पखवारा, हाथ में हंसिया सिर पे चार। अरे ससुराल में जाओगे, दामाद साहब आए हैं, खातिरदारी हो, बढ़िया मालपुआ खवाए जाए पहले दिन। सुबह भाई दामाद रुक रहेगा, कहो आज तो रुक ही रहे हैं, कल तो मालपुआ खवा दे, आज का खवाए, चलो पूरी बना। अब तीसरा दिन हुआ, आज फिर रुक रहे, अब पूरी रोज रोज का दामाद पेट खराब ना हो जाए, आज रोटी सही।
और जब पता चले कि दामाद साहब है तो महीना 2 महीना को प्लान बना कर आए, तो धीरे से साले साहब कहे काहे जीजा जी घरे बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? हाँ तो हो तो रहे, क्या करे, चलो खेत घूम के आए। अब खेत ले जाए, काहे जीजा जी कितनी सुंदर फसल लगी लेकिन पक गई है, अब कोई लेबर नहीं मिल रही, तो क्यों ना अपन दोनों मिलकर कहो भैया क्या करे, अब आए तो है रहने के लिए। ससुराल भी सुख की सार है लेकिन रहे देना चार, और जो रहे एक पखवारा, महीना 2 महीना रहे। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की, कन्हैया ने रुक्मी को प्राण दान दिए हैं, और माता रुक्मणी जी को लेकर के पहुंचे हैं द्वारका। तो माता देवकी ने बड़ी सुंदर भव्य स्वागत किया है, बहू रानी आई है, लेकिन माता देवकी ने कहा कि अभी तो तू हरण के करके लेकर आया है कन्हैया, अब हम वेद विधि के अनुसार सुंदर विवाह की सारी विधियां करें। अच्छा, आप लोगों के यहाँ विवाह होता है बेटा बेटी का, मंडप बनाया जाता है, काहे का मंडप बनता है? बांस का। कौन से बांस? हाँ, हरे बांस छाए जाते हैं, वो मंडप बनाया जाता है। खाम अलग होता है, मंडप। अच्छा, हरे बांस के मंडप क्यों बनाए जाते हैं महाराज? इसके 2 विधान हैं। कहते हैं हरे बांस से हमारा वंश हमेशा हरा भरा रहता है, और दूसरा विधान कि जहां हरा बांस रहता है वहां आकाशीय बिजली गिरती भी है तो वहां नुकसान नहीं करती, वो सीधे पाताल चली जाती है। ये वैज्ञानिक है। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा में ये हरे बांस इसलिए छाए जाते हैं कि हमारा परिवार हरा भरा रहे। और माता बहनें कुछ गाती भी हैं। क्या गाती हैं? जरा गाओ। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्याहन श्याम हरे
जब बिटिया का चढ़ावा चढ़ता है तो सभी माताएं बहनें मंडप के नीचे आकर बैठकर चढ़ावा देखती हैं। काई जी चढ़ावा तो बहुत कम सुआ हुआ। अरे 10 लाख रुपए के ना लिए चढ़ावा देख करके लोग समझ जाते हैं कि बिटिया कैसे घर जा रही है। आप बढ़िया 2-5 नेंग गले के आए हों, सोने के कंगन आए हैं, सोने की करधन आया, बिटिया बहुत अच्छे घर जा रही भैया, लेकिन तो थोड़ा सा कम चढ़ावा चढ़ता है और कहते भैया बड़े कंजूस है, चढ़ावा तक नहीं लाए। अरे संसार का चढ़ावा देख करके लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ये तो साक्षात जगत जननी लक्ष्मी जी का चढ़ावा चढ़ रहा है। और जब लक्ष्मी जी का चढ़ावा चढ़ रहा है तो देखो जरा क्या क्या आया है। जब रुक्मिणी जी के चढ़त चढ़ाए, जब रुक्मिणी जी को चढ़त चढ़ाए, रकम रकम गहने आए, रुक्मिणी ब्याहन श्याम आए, हरे पास मंडप आए, रुक्मिणी ब्याहन श्याम आए। रुक्मिणी जी की परत भवरिया, जब रुक्मिणी जी की परत भवरिया, जब रुक्मिणी जी की परत भवरिया। देखिए आपका जिनका विवाह हुआ है उनको याद है कि नहीं? अच्छा, आपका विवाह किसने करवाया था? पंडित जी ने। 7-5 वचन याद है कि भूल गए? एक ब्राह्मण रात भर जाग करके और 2 प्राणियों को एक करता है, 2 परिवार को एक करता है, 2 खानदान को एक करता है। लेकिन जब सुबह पंडित जी दक्षिणा मांगते हैं, कहे पंडित जी कितना? उन्होंने कहा 1100 रुपए दे दीजिए। हम कहते महाराज बहुत ज्यादा मांग रहे, लूट रहे हो, ऐसा लगता है जैसे पूरी जायदाद मांग रहे। लोग इतना तक कहते हैं कि अरे महाराज आप लूट रहे हो। जरा ईमानदारी बताओ, 50,000 रुपए के बैंड बाजे की उसमें नहीं लूटे? 10-20 हजार के पटाखे फोड़ दिए, उसमें नहीं लूटे? 1-2 लाख रुपए का टेंट, अरे कई हजारों का तो भोजन व्यर्थ चला जाता है महाराज, उसमें नहीं लूटते। लेकिन एक ब्राह्मण इतने बहुकीमती मंत्र पढ़ करके और 2 परिवार को एक करता है और सुबह 1100 रुपए। अच्छा, सबसे ज्यादा किस टेंशन बनती है? और एक बाबूजी ने पेटी में बैठे चाबी लेके, एक दिन के लिए वो चाबी क्या मिल जाए कि उन्हें लगे कि हम तो महाराज। कितना कम से कम खर्चा बताएंगे जाकर, हम ऐसे थोड़ी आए। और जितने वो जी हैं, फूफा जी, जीजा जी, मौसिया जी, देखिए महाराज मानदाना अग्नि लेकर आई थाली में, पूछते का कितनों डाल दे? 10 रुपए डाल दे। हम मानदान ने उठाए 10 रुपया मुंह पे फेंके, रखे रहो 10 रुपए, ब्याह कर आए 10 रुपए। अरे महाराज बार बार ये समय नहीं आता
आता, बार बार विवाह का मुहूर्त नहीं आता है, अरे जीवन में एक बार होता है। अरे उनको तो रे होना चाहिए कि पंडित जी आप 1100 रुपए मांग रहे, 100 रुपए और हमारे तरफ से दीजिए, लेकिन लड़का बहू को खूब आशीर्वाद दीजिए, परिवार को आशीर्वाद दीजिए। महाराज विवाह के समय भी चेचे भों भों होती न तो पूरी जिंदगी बार पंडित जी से कई जन लड़ बैठे। इसलिए जब भी विवाह का अवसर आए, अरे मैं ये नहीं कहता कि मुंह मांगी जो कौन देता, लेकिन इतना दीजिए रात भर ब्राह्मणों जागते हैं, दो परिवार को एक करते हैं, प्रेम से जो बने उनको दान दे करके और मंगल कार्य करवाइए। देखिए यहाँ श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है, तो पंडित जी कौन बन के आए पता है? जब रुक्मणी जी की परत भंवरिया, जब रुक्मणी जी की परत भंवरिया, तो ब्रह्मा वेद पढ़न आए, रुक्मणी ब्याह श्याम आए, हरे मास मंडप जाए, रुक्मणी ब्याह श्याम आए। देखिए जब किसी भी बिटिया की बारात आती है ना, तो महाराज बड़े ही धूमधाम के साथ में स्वागत होता है। द्वार चारों होता है, चढ़ावा चढ़ता है, भंवरियां होती हैं, बड़े खुशी खुशी पूरा विवाह होता है। लेकिन जब एक ऐसा भी समय आता है जब बेटी की विदाई का समय आता है, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने, दो पल की सहनाई ने, जो नयन पुत्री कहता था, आंखों से ओझल न करता था, वो ही पिता दूर खड़ा बेटी को देख बिलखता था। ना जाने क्या हुआ जो ममता रही नमाई में, छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने, दो पल की सहनाई में। बेटी की विदाई का समय आता है, संसार में कोई ही ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा महाराज जिसकी बेटी की विदाई के समय में आंखों में आंसू ना आया हो। अरे जिन्होंने बेटी की विदाई की है वो जानता है
जब बेटी की विदाई हुई और आंखों से अश्रुधार रोके नहीं रोकती है। अरे जिनकी बेटियां भी छोटी है ना, और वो उस बेटी की विदाई के बारे में सोच बस लेना महाराज। अरे कितना कौन से पत्थर से बना है माता पिता का दिल। यदि कोई किसी से 5 रुपए का पेन मांगता है ना, तो देने में भी 50 बार सोचते हैं 5 रुपए का पेन। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस करके बड़ा किया। धन्य है वो पिता जिसने उंगली पकड़ के अपने बेटा बेटी को चलना सिखाया। आज वही माता पिता किसी अनजाने के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं और कहते हैं ना भैया, ये पराई होकर भी ये पराई नहीं होती। ये बेटियां पराई होकर भी ये पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। बेटी घर बाप के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाप के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। मैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। मैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है। कल सुबह